चौथा नंबर चैप्टर लिखे हैं संधारित्र तथा परावैद्युत, ठीक ना। इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे आज। इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की धारिता भी होती है, ठीक ना। संधारित्र की धारिता तथा इसकी अभिधारणा, अभी जो तीसरे नंबर चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रश्न बाकी है, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक ना। अभी इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई चालक है, ध्यान से बात समझिएगा, अगर कोई चालक है तो हम इसे बाहर से अगर हम आवेश देंगे तो एक लिमिट तक ही हम इसको आवेश दे पाएंगे, ठीक ना। एक लिमिट के बाद इस पर और अधिक आवेश नहीं दिया जा सकता है। चालक चाहे गोलाकार हो, चालक चाहे केवल एक समतल क्षेत्रफल हो, चालक चाहे घनाकार हो, ठीक ना। किसी भी प्रकार का, किसी भी आकार का कोई चालक होगा तो हम इसे जब आवेश देते हैं या इसको हम किसी आवेश से आवेशित करते हैं तो एक आवेश का एक लिमिट मान ही होता है, उससे अधिक इसको हम आवेश नहीं दे पाएंगे। यानी कि किसी चालक द्वारा, ठीक ना, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। धारिता देखिएगा, इसका इंग्लिश नाम होता है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता। अगर देखा जाए तो आप कभी नाम सुने होंगे, कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल बताते हैं आपको। अगर मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, ठीक, और आपके अधिकतम खाने की कैपेसिटी मान के चलिए 4 रोटी है, तो आप 4 रोटी ही खाएंगे, 4 रोटी से अधिक नहीं खाएंगे, यानी कि आपके भोजन करने की क्षमता 4 रोटी होगी। अगर कोई लड़का है अधिकतम 50 केजी का वजन उठा सकता है तो उसके अधिकतम वजन उठाने की कैपेसिटी कितने की हो जाएगी, 50 केजी की। जैसे 50 से हम तनको वजन बढ़ा देंगे तो वह उस वजन को उठा नहीं पाएगा, यानी कि अधिकतम वजन उठाने की कैपेसिटी उसकी 50 केजी होती है। वैसे किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की भी एक क्षमता होती है, उससे अधिक वो आवेश को धारण नहीं कर पाता है, उसको हम उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। और संधारित्र नाम लिखा गया है। संधारित्र क्या होता है तो हम बता दें, संधारित्र एक विशेष युक्ति होती है, एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे हम चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही, जैसे मान के चलिए, सुनिएगा, अगर इस पर आप 10 कूलाम का आवेश दिए हैं, एग्जाम्पल समझिए, 10 कूलाम का आवेश दिए हैं, अब 1 को कूलाम आवेश आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ये इसकी अधिकतम कैपेसिटी हो गई आवेश धारण करने की। अधिकतम कैपेसिटी कितना, 10 कूलाम। हम चाहते हैं कि ये 1 आध 2 कूलाम और आवेश धारण करे तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। धारिता धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम एक ऐसी विशेष व्यवस्था बनाएंगे जिसमें हम इस चालक के आकार को परिवर्तन भी नहीं करेंगे और बिना परिवर्तन किए ही इस पर आवेश की मात्रा को बढ़ा करके 10 से 12 कूलाम कर देंगे। उस विशेष व्यवस्था का ही नाम होता है संधारित्र। और धारिता क्या होता है तो आप कहेंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक ना। कोई भी चालक होगा, चाहे किसी भी आकार का होगा, गोलाकार होगा, घनाकार होगा, केवल उसके पास पृष्ठ है, लंबाई और चौड़ाई वाला होगा, तो उसको आप एक विशेष मान तक ही किसी आवेश से आवेशित कर सकते हैं। उस पर और अधिक आवेश की मात्रा को आप नहीं बढ़ा पाएंगे, यानी कि किसी भी चालक द्वारा अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को इस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। संधारित्र क्या होता है तो संधारित्र एक विशेष युक्ति होती है, एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर आवेश की मात्रा को और बढ़ा देते हैं, अर्थात उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम धारिता के बारे में पढ़ेंगे कि चालक की धारिता क्या होती है। तो सीधा यही लिखेंगे कि किसी चालक द्वारा अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ठीक ना। तो पहला नंबर हमारा इसमें हेडिंग रहेगा धारिता की परिभाषा। अगर धारिता की परिभाषा लिखना होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि किसी चालक द्वारा अधिकतम आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। इंग्लिश में इसे आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटी लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई चालक है, इसको हम पहले आवेश नहीं दिए हैं, आवेश इसका 0 है,
मतलब ये एकदम बिल्कुल उदासीन है, इस पर कोई आवेश की मात्रा नहीं है, तो क्या इस पर विभव होगा? नहीं। विभव कब होगा? जब कहीं ना कहीं आवेश आएगा तभी विभव हो सकता है, अन्यथा विभव नहीं होगा। अच्छा सुनिएगा, इस पर अब पहले जीरो था, कोई आवेश नहीं था, तो इसके पास विभव भी जीरो था। अब थोड़ा बहुत इस पर आप आवेश भेजेंगे तो आवेश आते ही तुरंत इस पर विभव का कुछ न कुछ मान आने लगेगा, और जैसे जैसे आप आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे इस चालक का विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ रहा है? यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। जिस अनुक्रम में आप क्या करेंगे? आवेश को बढ़ाएंगे, उसी अनुक्रम में उस चालक का विभव भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। फिजिक्स में जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं, जहां C एक नियतांक होगा, और इस नियतांक को हम क्या कहेंगे? जिस चालक को हम आवेश दे रहे थे उस चालक की ये क्या हो जाएगी? धारिता हो जाएगी। हम लिख सकते हैं जहां C क्या है? जहां C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे इसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे चालक की धारिता कहेंगे, जिसे चालक की धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। अच्छा एक बात और बता दे, ध्यान से सुनिएगा, चालक को दिया गया आवेश चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यहाँ C एक नियतांक लगाए, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं इसको, जहां C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और जिसे हम क्या कहेंगे? चालक की धारिता कहेंगे। अगर यहाँ से आप C का मान निकालेंगे तो Q बाई क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं, जिसमें C क्या था? एक नियतांक था। नियतांक का मतलब ये हुआ कि अगर आप आवेश को बढ़ाएंगे तो जिस अनुपात में आवेश को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में नीचे से विभव भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नियतांक तभी रह सकता है क्योंकि जिस अनुपात में आप आवेश बढ़ाएंगे। अच्छा एक मिनट, इस बात को यही रोकते हैं। आप ओम का नियम पढ़े होंगे, हाई स्कूल में ओम का नियम पढ़े हैं। इसमें यह बोला जाता है कि अगर किसी, मान लीजिए कोई परिपथ है, इस पे आप V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, ठीक, इस परिपथ में आप V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, और मान लीजिए इस परिपथ के आप 7 स्विच लगाए हैं। अगर स्विच को ऑन करते हैं तो इस परिपथ में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना। वोल्टेज तथा धारा के अनुपात हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है, ये बदलता नहीं है। जैसे अगर आप 10 वोल्ट की बैटरी लगाए, मान के चलिएगा 10 वोल्ट की आप बैटरी लगाए हैं, धारा का मान 2 एम्पियर था, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 10/2 बराबर 5 एम्पियर निकल के आएगा। अभी आगे सुनिएगा, अगर आप 20 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, 20 वोल्ट, पहले 10 लगाया था, अब 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, और हो सकता है कि अब बैटरी का पावर बढ़ा है तो धारा की भी प्रबलता बढ़ गई होगी, और वो हो गया 4 एम्पियर। अब भी दोनों का रेशियो क्या आएगा? 5। यानी कि आप कितना हूं, अलग अलग वोल्टेज वाली बैटरी लगाएंगे तो अलग अलग धारा प्रवाहित होगा, और वोल्टेज और धारा का अनुपात जब भी आप निकालेंगे तो वो हमेशा एक ही मान निकल करके आएगा। उसी को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। जिस कांस्टेंट को V/I को हम क्या कहते हैं? उस परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, R कहते हैं। तो आप हमेशा वोल्टेज और धारा का अनुपात नियत रहता है। वैसे अगर कोई चालक था, पहले इसके पास आवेश नहीं था, आवेश 0 था तो विभव भी 0 था। जिस अनुपात में आप इस पर आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में विभव का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जब भी आप दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात फिक्स रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, तभी C क्या हो सकता है? नियतांक हो सकता है। यानी कि देखिएगा, पूरे फिजिक्स में सुनिए, एक लॉजिक बता रहे हैं, यहां से हम बता भी रहे हैं आपको कंपटीशन में क्वेश्चन। ये सिर्फ 2 फार्मूले C=Q/V और V/I बराबर R में ये 2 राशियां कैपिटल R तथा कैपिटल C, ये दोनों अपने मान पर, यानी कि R का मान देखा जाए, सुनिएगा बहुत लॉजिक है इसमें। R बराबर V/I, R का मान न तो V पर निर्भर करेगा न तो I पर निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ R क्या होता है? एक नियतांक होता है। वैसे यहाँ C बराबर Q/V, C का मान न तो Q पर डिपेंड करेगा और न तो V पर निर्भर करेगा, ये C एक नियतांक है। बाकी अगर आप कोई भी फार्मूला लिखे, जैसे न्यूटन का द्वितीय नियम F बराबर ma, इसमें
अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो फोर्स के मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर ए बढ़ाएंगे यानी कि इनमें किसी को भी आप चेंज करेंगे तो ये प्रभावित होगा, लेकिन इनमें आप किसी को चेंज करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये दो ही फार्मूले हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, सुनिएगा। अगर कहे कि अगर किसी चालक को स्मॉल क्यू आवेश देने पर, अगर कोई चालक है, इसको बाहर से आपने क्यू आवेश दिया था, दो शब्द बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक चालक पहले उदासीन था, इसे बाहर से क्यू आवेश दिया, आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि होगी, आवेश है तो विभव होगा। अगर क्यू आवेश देने पर इसका विभव भी है, बात समझ रहे हैं, तब इसकी धारिता कितनी थी, सी थी। अगर हम इसी चालक को 2Q आवेश दे दे, कितना आवेश दे दे, 2Q आवेश दे दे, तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, सी ही रहेगा। अगर हम बोले कि पहले ये चालक था, इसे Q आवेश दिए, इसका वोल्टेज Q आवेश पर इसका वोल्टेज कितना हो गया है, V हो गया, और तब उसकी धारिता, धारण करने की, आवेश धारण करने की क्षमता को क्या मान लीजिए, C। बाद में इसे हम 2Q आवेश दे देंगे, तब इसकी धारिता कितनी होगी। तो आप कहेंगे, देखिए जब Q आवेश दिए थे और तब उसका वोल्टेज V था, तो Q बाई V इक्वल टू क्या हुआ होगा, C। जब आप इसे 2Q आवेश दे दिए होंगे तो ऐसा नहीं है कि 2Q आवेश दे देने पर कभी इन दोनों का आपस में रिलेशन मत जोड़ दीजिएगा कि जब Q आवेश था तो धारिता C थी, और जब आवेश को 2Q कर देंगे तो धारिता भी 2C हो जाएगी। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जब आप 2Q आवेश दिए होंगे तो उसका वोल्टेज भी क्या हो गया होगा, 2V, और फिर जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2 से 2 कटेगा, अभी Q बाई V, यानी कि अभी भी क्या रहेगा, C ही रहेगा। बोले तो C का मान न तो Q पे डिपेंड करता है और न V पर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ प्रतिरोध का मान न तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है न तो धारा पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिस अनुपात में आप चालक को आवेश देंगे उसी अनुपात में उसका नीचे से विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, हमेशा एक फिक्स मान आएगा, बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि Q आवेश पर वोल्टेज भी था, धारिता C थी, अब इसके चार्ज को 2Q कर देंगे तो वोल्टेज कुछ और हो जाएगा, धारिता कुछ और हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि चालक को जिस अनुपात में आप आवेश देते हैं उसी अनुपात में उसका विभव बढ़ जाता है। दोनों का अनुपात हमेशा नियत रहता है। किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की धारिता कहते हैं, और चालक को अगर Q आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी थी तो Q प्रोपोर्शनल भी होगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे जिसे हम उस चालक की क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे, जो धारिता न तो Q पर डिपेंड करेगा न तो V पर डिपेंड करेगा। तो ये निर्भर किस पर करता है, तो सुनिएगा, C। पहला नंबर, ये चालक के आकार पर निर्भर करता है, चालक के आकार पर। C का मान अगर Q और V पे निर्भर नहीं करता है तो निर्भर किस पर करता है, तो यह चालक के आकार पर निर्भर करता है। कैसे, सुनिएगा, हम इस बात को प्रूफ करेंगे, इस बात को तुरंत प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी हम बता दें आकार पर कैसे। मान लीजिए ये कैपिटल R त्रिज्या का कोई खोखला गोला था, बात समझ रहे हैं, कितनी त्रिज्या थी, कैपिटल R, तब इसको आप Q आवेश दे रहे थे। अब इससे अधिक ये आवेश नहीं ले पा रहा था, ये अधिकतम आवेश ले लिया, यानी कि यही इसकी कैपेसिटी हो गई, यही इसकी धारिता हो गई। कितना आवेश धारण कर रहा था, Q। अगर आप इसकी त्रिज्या को बढ़ा करके R से कितना कर दीजिए, 2R कर दीजिए, यानी कि अब इस गोले को जितना था इससे इसका डबल आकार कर देंगे तो इसके पृष्ठ का स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब ये आवेश धारण और धारण कर सकता है, यानी कि उसकी धारिता, जैसे ही आवेश का मान बढ़ेगा तुरंत इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अभी हम आपको बताएं कि आप 50 केजी का अधिकतम वजन उठा सकते हैं, तो आपके वजन उठाने की कैपेसिटी 50 केजी हो गई। अगर कोई लड़का आपके साथ आकर के मिल गया, अब दोनों लोग मिलकर के 75 किलोग्राम वजन उठा रहे हैं, यानी कि अब अगर उस लड़के को ध्यान में न रखा जाए, आप ही फ्रंट पर रहे, तो ये कहा जाएगा कि पहले आप 50 केजी की कैपेसिटी रखते थे, ठीक ना, और पीछे से आपका कोई सहयोग कर दिया, एक ऐसी व्यवस्था लगा दिया, आप 75 किलो वजन उठाने लगे, यानी कि आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, वजन उठाने की बढ़ गई। वैसे इस चालक के आकार को बढ़ा देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। एक रूम में अगर ठूस ठूस के 50 लड़कों को बैठा दे, ठीक, और 50 से 51 विद्यार्थी नहीं उसमें बैठ पा रहे हैं, अगर बीच में डिवाइडर है, अगर उस रूम को, डिवाइडर को तोड़ देंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब आपको पता है, अगर दोनों रूम की सेम लंबाई चौड़ाई होगी तो दूसरा को रूम में कितना बच्चे बैठ जाएंगे, 50, यानी कि एक डिवाइडर तोड़ते ही अब वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, रूम
बड़ा हो गया ना, उसका आकार बढ़ गया, अब 50 के बजाय 100 स्टूडेंट बैठेंगे। वैसे आप चालक के आकार को बढ़ा देंगे तो आकार बढ़ते ही तुरंत उस पर आवेश की मात्रा और बढ़ जाएगी, और आवेश की मात्रा बढ़ते ही उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप 4 रोटी अधिकतम खा सकते हैं, कोनो उपाय करिए, ठीक ना। मान लीजिए बैठ के खा रहे हैं और अधिकतम 4 रोटी खा लिए, तो मान लीजिए बेल्ट वेल्ट पहन के बैठ के खाता, पेटवा दबाया था, उसके बाद उठ के उसको खूब बढ़िया सही हाथ लीजिए और 2 रोटी और दबा दीजिए, तो थोड़ा सा व्यवस्था बनाया तो 2 रोटी धारण करने की क्षमता और क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि आपकी खाने की कैपेसिटी तुरंत क्या हो गई है, बढ़ गई। तो ऐसे यहाँ पृष्ठ के क्षेत्रफल को, आकार को बढ़ाएंगे तो तुरंत उसके आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये पहला नंबर था। और दूसरा नंबर, अगर ये चालक वायु में रखा है तब इसकी धारिता कुछ और होगी, और इसी चालक को आप किसी माध्यम में रख दे, जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल था, पहले इसको हवा में रखे थे, क्यों आवेश ग्रहण कर रहा था, इसी को हम जल में डुबा दिए तो जल एक दूसरा माध्यम हो गया, तब माध्यम में डुबाने पर भी तुरंत इसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी, ये फिर और आवेश ग्रहण करने लगेगा। हम बताएंगे जब ये माध्यम वाली बात आएगी, और इसको भी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि चालक के आकार को बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है। तो दूसरा नंबर हो गया माध्यम, और तीसरा नंबर हो जाएगा कि अगर इस चालक के समीप आप कोई दूसरा चालक तो नहीं रखे हैं, अगर दूसरा चालक रखेंगे इसके समीप, इस चालक के समीप, अगर ये फुटबॉल वाला चालक आप लिए थे, ये अधिकतम क्यों आवेश ले रहा था, इसके पहले इसके बगल में कोई आवेश नहीं, कोई चालक नहीं था, और इसके बगल में जैसे ही आप कोई दूसरा चालक रख देंगे, ठीक ना, तो दूसरा चालक रखते ही इस पर आवेश की मात्रा और बढ़ने लगेगी, ठीक ना। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। हम बताएंगे कि इसके नजदीक आप दूसरा चालक रखेंगे तो कैसे इसकी धारिता बढ़ जाएगी। जैसे किसी भी चालक का आवेश बढ़ेगा तुरंत आप कहेंगे कि उसकी धारिता क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि आवेश धारण करने की क्षमता उसकी बढ़ गई है, अर्थात उस चालक की धारिता बढ़ गई है, ठीक ना। तो याद रहे, कभी भी सी का मान क्यू और भी पे निर्भर, पूरे फिजिक्स में हम बताएं कि ये 2 ही फार्मूले ऐसे हैं जो भी, ये भी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, और ये क्यू और भी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। ये हमेशा क्यू और भी से स्वतंत्र है, क्योंकि जिस रेशियो में क्यू को बढ़ाएंगे नीचवा से भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, और दोनों का अनुपात हमेशा क्या रह जाएगा, नियत रह जाएगा। तो सी 3 बातों पर निर्भर करता है, एक तो चालक के आकार पर, दूसरा चालक किस माध्यम में रखा गया है, और तीसरा नंबर उस चालक के समीप कोई दूसरे चालक की स्थिति पर निर्भर करता है। 3 बातों पर निर्भर करता है। कभी भी आप ऐसे सुनिए, अगर लिखा जाए, एक मिनट, अगर लिखा जाए F बराबर M में, इसमें पूछा जाए क्या यम F पर निर्भर कर रहा है, तो जवाब देंगे हाँ। क्या A F पर निर्भर कर रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ C बराबर Q बाई V में ये पूछा जाए कि क्या C Q पे निर्भर कर रहा है, नहीं। क्या V पे निर्भर कर रहा है, नहीं। ये 2 बातों पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इन 3 बातों पे निर्भर कर रहा है। तो हम कहेंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो सबसे पहले हम धारिता की परिभाषा और धारिता की अभिधारणा पढ़ेंगे। धारिता का मतलब क्या होता है, संधारित्र का क्या मतलब होता है, संधारित्र की बात आएगी तो बताएंगे। अभिधारिता क्या है, तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अगर किसी चालक को आप आवेश देंगे और इस आवेश के मान को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उस चालक के विभव में होने वाली, अच्छा एक बात देखिएगा, अगर ये बात आपको झूठा लग रहा है तो यहाँ देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम बताएं कि अगर यहाँ पॉइंट चार्ज है क्यू आवेश, इसके आर दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर लिखते हैं, ठीक। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले से कांस्टेंट है, इस दूरी को भी आप चेंज न कीजिए, उसको भी कांस्टेंट बना दीजिए, तो भी किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, क्यू के। यानी कि क्यू के मान को बढ़ाते जाएंगे तो विभव भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। फिजिक्स में जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं, उस नियतांक को ही उस चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। बात समझ में आया। आगे देखिएगा, लिखते हैं सी का मात्रक एवं बीमा, पहले मात्रक ही लिख लेते हैं, सी बोले तो धारिता का मात्रक लिख रहे हैं। आपको पता है सी बराबर क्यू बाई क्या होता है, भी होता है, ठीक ना। यानी कि सी का मात्रक आप लिखेंगे तो आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि आप सी का मात्रक लिख सकते हैं कूलाम प्रति, बट्टे को हटा करके प्रति बनाएंगे तो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। एक बात समझिएगा, सुनिए,
ये कूलाम प्रति वोल्ट तो जरूर होता है, लेकिन ये धारिता का प्रचलित मात्रक नहीं है। तो धारिता का प्रचलित मात्रक क्या है उसको लिखते हैं, लेकिन कूलाम प्रति वोल्ट भी इसका मात्रक होता है। ये तो आप फार्मूला देख करके मात्रक लिख लीजिए। अब सुनिएगा, इसका प्रचलित मात्रक लिखते हैं। यदि Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, यानी कि आप किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दे रहे हैं, तब उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितनी हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तब उस चालक की धारिता 1 फैरड हो जाएगी। फैरड, इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करेंगे। आगे देखिएगा, Q की जगह पर आप पहले तो C की जगह पर लिखते हैं 1 फैरड बराबर Q की जगह पर 1 कूलाम, और V की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट लिखेंगे, 1 वोल्ट। और देखिएगा आगे, 1 फैरड बराबर 1/1 एक ही होगा, यानी कि 1। और कूलाम बटे वोल्ट को कूलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कि कूलाम प्रति वोल्ट तो होता ही है किसका, धारिता का मात्रक। साथ में इसका फैरड जो होता है ये प्रचलित मात्रक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 फैरड किसे कहते हैं, क्या पूछा जाए, 1 फैरड किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे, देखिएगा कैसे बोलेंगे। 1 फैरड अगर आपसे कोई पूछे तो उसका जवाब आप देंगे, कैसे देंगे, ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि किसी चालक को यदि 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाएगी, तब उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। यही फैरड का डिफिनीशन हो गया। बात समझ रहे हैं? क्या कहेंगे, अगर किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए, तब उस चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। बात समझे? अब यही कहीं हम किनारे इसका बीमा भी लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लिखते हैं C की बीमा, आपको पता है C बराबर Q/V होता है। C इक्वल टू Q आवेश है और आवेश की बीमा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, C की बीमा बराबर आवेश की बीमा क्या होती है, AT। कोई बताएगा कैपिटल V की बीमा क्या है, ML² T की -3 और A की -1 होता है। सबको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, M की पावर -1 होगा, L -2 होगा, T -3 ऊपर जाएगा तो +3, पहले से एक T था, T की पावर 4 होगा, A की -1 ऊपर जाएगा, A की पावर +1, पहले से एक और A² हो जाएगा, ये बीमा होगा। ठीक ना, नोट कर लीजिए आप।